हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रिंस। स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम बेसिकली क्लास 10 में मैथमेटिक्स का अपना फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स देख रहे थे, जहां पे यूक्लिड डिवीजन लेमा पे बेस्ड सवाल बना रहे थे। और सवालों की सीरीज को खत्म करने के बाद अब हम क्वेश्चंस फ्रॉम प्रैक्टिस देख रहे हैं। यानी ये सारे सवाल मैं आपको गाइड कर दूंगा, लेकिन बनाने आपको खुद है। अब जो लास्ट सवाल हमने देखा था ना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे कंसेप्ट सवाल में एक साथ यूज हुए हैं। तो सवाल को बहुत ही तरीके से मैंने आपको समझाया कैसे सोचना है और कैसे बनाना है। तो सवाल को खुद एक बार आप अच्छे से बनाना, आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि सवाल पूरा बनाने का मैंने आपको एक लेआउट दे दिया था। अब देखो, इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और भी इंटरेस्टिंग सवाल देखते हैं जो आपको बनाने होंगे। देखो सवाल क्या है। सवाल कह रहा है कि प्रूव दैट द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 2। तो सिंपली सवाल कह रहा है कि अगर आप कोई भी दो कंसेक्यूटिव इंटीजर लोगे ना, तो उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, 2 से डिविजिबल होने वाला है। इस चीज को वेरीफाई करो। दो कंसेक्यूटिव इंटीजर का क्या मतलब है, कोई भी एक इंटीजर लो और उसके जस्ट बाद वाला इंटीजर लो, तो वो प्रोडक्ट हमेशा 2 से डिविजिबल होना ही होना। आप चाहो तो देख लो, मान लो मैंने पहला इंटीजर 3 लिया, तो इसके जस्ट बाद वाला क्या हो जाएगा सर, 4 हो जाएगा। यानी इन दोनों का प्रोडक्ट 2 से डिविजिबल होना चाहिए। बिल्कुल होता है सर। मान लो मैंने क्या लिया, 6 लिया, इसके जस्ट बाद वाला कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है सर, ये जो प्रोडक्ट होगा 2 से डिविजिबल होगा। तो मैं कोई भी एग्जांपल लूं, ये वाली चीज सर सेटिस्फाई होगी। अब सवाल ये उठता है प्रूव कैसे करें। तो अब देखो ध्यान से। तो मुझे पता है सर, हमने इस टाइप का एक क्वेश्चन देखा था अपने लास्ट के प्रैक्टिस वाले लेक्चर में, जहां सर ने हमने ये बताया था, वहां पे भी कंसेक्यूटिव इंटीजर की बात हो रही थी। तो मैंने आपको क्या कहा था कि अगर मान लो मैं अपने पहले इंटीजर को n मानता हूं, तो इसके जस्ट बाद वाला कंसेक्यूटिव इंटीजर क्या हो जाएगा, तो सर वो n+1 हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, किसी को कोई समस्या नहीं सर। तो अगर मैंने अपना पहला इंटीजर सर n माना, तो दूसरा n+1 हो जाएगा। यानी इनका प्रोडक्ट यानी n इंटू n+1 क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखो सवाल चेंज होकर क्या बन गया, एक्चुअली में ये सवाल चेंज होकर अब ऐसा बन गया कि आपका n इंटू n+1 क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो आप इसको बहुत ही अच्छे से प्रूव करना जानते हो। आपने बहुत अच्छे से इस टाइप के सवालों को प्रूव करना सीखा है, जहां पे मैंने आपको कहा था कि आपको कुछ कह दिया जाता है कि प्रूव करके दिखाओ कि अगर n एक पॉजिटिव इंटीजर है तो n स्क्वायर माइनस n 2 से डिविजिबल होगा। यानी किसी भी चीज को आप आराम से किसी नंबर से डिविजिबल प्रूव करना बहुत ही आसानी से जानते हो। ये क्लियर हुआ। अब देखो यहां पे जितनी बात कहूंगा ध्यान से सुनना। तो मतलब सर कुल मिला के ये चीज मुझे 2 से डिविजिबल प्रूव करनी है, तो हमें तरीका बहुत अच्छे से पता है सर। क्या करते हैं, तो अगर कोई चीज 2 से डिविजिबल है, मतलब मैं इस चीज को क्या कर सकता हूं, 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में लिख सकता हूं। और यही हमारा आइडियोलॉजी होती है इस सवाल को बनाने की। इसी तरीके से इस सवाल पे हम सोचते हैं कि सर इसको 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे। अब सवाल यह उठता है कि यहां जो पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है उसको मानना क्या है। यानी मैं अपने n को क्या मान लूंगा, मैं अपने पॉजिटिव इंटीजर को क्या क्या मान सकता हूं सर। तो अगर वो सिंपली पॉजिटिव इंटीजर है तो मैं उसको 2q या 2q+1 का फॉर्मेट दे सकता हूं। मैं उसको 3q+1 या 3q+2 का फॉर्मेट दे सकता हूं। इसी तरीके से ये कहानी मैं 4 के लिए कर सकता हूं एंड सो ऑन। तो सर देख के बुद्धिमानी मेरे को यहां समझ में आ रही है कि अगर पहला वाला केस लूंगा तो सिर्फ 2 में काम हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे आगे जाता जाऊंगा तो केस बढ़ते जाएंगे, तो अननेसेसरी सोल्यूशन लंबा होगा। तो इसको देख के आइडिया लग रहा है सर कि मुझे जो प्रूव करना है उसके लिए अगर मैं सिंपल पहला वाला केस ले लूं तो मेरा काम हो जाएगा। यानी कैसे बनाएंगे सर, एक बार अपने पॉजिटिव इंटीजर n को क्या बोल देंगे, 2q बोल देंगे। तो इसके जस्ट बाद वाला इंटीजर n+1 कितना हो जाएगा, 2q+1 हो जाएगा। तो अगेन आपको क्या प्रूव करना है कि 2q इंटू 2q+1 क्या होना चाहिए, 2 से डिविजिबल होना चाहिए। दिख रहा है सर, 2 इंटू समथिंग का फॉर्मेट है, यहीं पे दिख रहा है, मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है, यहीं पे दिख रहा है सर 2 इंटू समथिंग का फॉर्मेट है। तो क्या लिख देंगे, डिविजिबल बाय 2। सेकेंड केस लेके देखते हैं। तो सेकेंड केस लेंगे तो अपने n को 2q+1 बोल देंगे। तो अगर n 2q+1 है तो n+1 कितना हो जाएगा, इसमें 1 को जोड़ो तो सर वो 2q+2 हो जाएगा। यानी सवाल के हिसाब से n इंटू n+1 2 से डिविजिबल होना चाहिए। तो n इंटू n+1 करोगे तो 2q+1 इंटू 2q+2 आपको करना पड़ेगा। तो यहां से मैं 2 कॉमन बाहर निकाल सकता हूं, और जैसे ही कॉमन बाहर निकालूंगा वहां से मैं क्लियरली कह सकता हूं 2 इंटू समथिंग का फॉर्म है। तो अगर ऐसा है तो 2 से डिविजिबल है। क्लियर हो गया, समझ में आ गया बनाने का फंडा, क्लैरिटी, किसी को कोई दिक्कत। अब यहां पे मैंने आपको एक और चीज बताई थी, याद करो, मैंने आपको बताया था कोई जरूरी नहीं है कि तुम अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर को n और उसके आगे वाला n+1 ही मानो। मेरी मर्जी थी, मान लो मैं क्या करता, अपने कंसेक्यूटिव इंटीजर को n-1 मान लेता, तो इसके जस्ट आगे वाला n मान लेता। उस कंडीशन में मुझे क्या प्रूव करना पड़ता कि n² - n 2 से डिविजिबल है। अब याद करो, ये चीज हमने ऑलरेडी बनाई है।
जहां पे मैंने आपको कहा था कि प्रूव करके दिखाओ कि n स्क्वायर माइनस n इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 2 वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। ये सवाल हमने पहले किया है, तो यही सवाल चेंज होकर एक पुराने सवाल में बदल गया। तो देखो, मानने पे निर्भर करता है आप क्या मानना चाहते हो। आपकी मर्जी थी, आपको कंसेक्यूटिव रखना है, अब वो आप कुछ भी मानो, वो आपकी मर्जी है। तो मैंने अपना पहला अगर n-1 माना तो अगला n हो जाएगा, फिर ये सारी कहानी उसी तरीके से चलेगी जैसे चल रही है। इस सवाल के लिए अभी जो मैंने आपको सॉल्व करके दिखाया, इसके लिए मैंने n और n+1 माना है, तो कंफ्यूज मत होना। आप चाहो तो ये भी मान सकते हो या कुछ और भी। नोट डाउन करो, जितनी चीजें बोर्ड पे लिखी है नोट डाउन करो। क्लियर है? समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखो, यहां पे कुछ स्टूडेंट आर्ग्यू कर सकते हैं सर कि क्यों ना हम इसको लेके देखें। तो देखो, सिंपल सी बात है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे किसी चीज की डिविजिबिलिटी 2 से चेक करनी है, मतलब वो 2 इंटू समथिंग के फॉर्म में आना चाहिए। और इसको देख के क्लियर कट समझ में आ रहा है कि सर ये 3q प्लस समथिंग है, यानी 3 इंटू समथिंग का फॉर्म है। तो 3 इंटू समथिंग के फॉर्म से 2 एज अ फैक्टर बाहर निकालना, 3 इंटू समथिंग के फॉर्म से 2 एज अ फैक्टर बाहर निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो इसको अवॉइड करेंगे। हम दूसरा क्या ले सकते थे, मेरी मर्जी, अगर मुझे पसंद नहीं है इससे बनाना तो हम दूसरा अपना 4q वाला फॉर्म लेके बना सकते थे, क्योंकि अगेन 4q से 2 बाहर निकालना ज्यादा आसान है। तो ये सारी चीजें आपको जज करनी आनी चाहिए सवाल के बीच में ही। नोट डाउन करो जितनी बातें बोलिए सबको, और उसके बाद सवाल को बनाना। आप और भी ज्यादा मतलब इंटरेस्ट चाहिए तो क्या करना, सवाल को इस तरीके से भी बनाना, सवाल को उसके बाद आप इस तरीके से भी बनाना, दोनों तरीके से बनाकर देखना कि सवाल किस तरीके से सॉल्व हो रहा है। क्लियर है? क्या दोनों से आंसर आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। अब देखो यहां पे नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल मेरा क्या है, नेक्स्ट सवाल कह रहा है कि प्रूव करके दिखाओ कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिविजिबल बाय 6। यानी ये कह रहा है प्रूव करने के लिए कि अगर 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर लूंगा तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा। यानी फिर से वही फंडा, वही कहानी। मान लो मैं अपने इंटीजर क्या क्या मान लेता हूं, पहला इंटीजर n बोल देता हूं, दूसरा पॉजिटिव इंटीजर कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा n+1, तीसरा कंसेक्यूटिव क्या हो जाएगा n+1+1 यानी n+2। यानी आपको प्रूफ करना है n इंटू n+1 इंटू n+2 क्या होगा, आपका 6 से डिविजिबल होने वाला है। सवाल क्लियर है? अब देखो, इतना पक्का है कि मैंने n अपना ये फॉर्मेट मान लिया और ये पूरी चीज क्या होनी चाहिए, 6 से डिविजिबल होनी चाहिए, ये मुझे प्रूफ करना है। यानी कि सर इनडायरेक्टली मुझे ये प्रूफ करना है कि ये जरूर 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में आएगा। अब ये 6 इंटू समथिंग के फॉर्म लाने के लिए मैं n को क्या मानूं, क्योंकि सर मुझे एक पॉजिटिव इंटीजर मानने के कई फॉर्म पता है। मुझे पता है कि मैं अपना फॉर्मेट 2q+1 वाला बोल सकता हूं, मैं अपना फॉर्मेट सर 3q+1 और 3q+2 वाला भी बोल सकता हूं, मैं अपना फॉर्मेट 4q+1 4q+2 और उसके बाद आपका 4q+3 वाला भी बोल सकता हूं। अब सवाल ये उठता है कि सर क्या मानने पे 6 बाहर निकल के आ जाएगा। अब देखो, सोचो, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर आप n को 2q मानते तो क्या होता, यहां है 2q, यहां है 2q+1, यहां है 2q+2, तो 2q+2 से तुम एक 2 बाहर निकाल लेते, 2q+1 से कुछ भी बाहर निकाल सकते हो नहीं, यहां पहले से 2q है, एक 2 आपने बाहर निकाल लिया, 2 इंटू 2 हो गया 4। तो ये पूरी चीज 4 इंटू समथिंग में प्रूव हो रही है। क्या 6 इंटू समथिंग प्रूव हो पाई? नहीं हो पाई। क्या ये मानने से मतलब काम होगा? नहीं हो पाएगा सर। आगे गए, 3q पे चेक कर लेते हैं। अगर 3q पे एक बार चेक किया तो क्या पाया सर, अगर पहले को मैंने 3q बोला तो दूसरा 3q+1 हो गया, तीसरा 3q+2 हो गया। तो क्या देख रहे हो सर, ये 3q हुआ, ये 3q+1 हुआ, ये 3q+2 हुआ। अब यहां पे खुद देखो और सोचो और बताओ मेरे को कि अगर मैं इसको 3q+1 3q+2 बोलूं तो यहां पे बस बाहर में एक 3 दिख रहा है, बाकी कहीं से कुछ भी मैं कॉमन निकाल सकता हूं। क्या 3q+1 से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? नहीं। क्या 3q+2 से कुछ कॉमन निकाल सकता हूं? नहीं निकाल सकता सर, कभी नहीं निकाल सकता। तो सर इसके मानने से भी काम नहीं होगा। अब मेरे पास क्या ऑप्शन है, 4 का ऑप्शन है। अब 4 के ऑप्शन पे सोचा तो क्या देखा सर, 4q 4q+1 4q+2। अब देखो क्या दिखा, 4q+1 से कुछ नहीं बाहर निकल सकता, लेकिन 4q+2 से एक 2 बाहर निकल जाएगा। तो पहले से बाहर 4q है, एक 2 आपने बाहर निकाल लिया, तो 4 2 8 हो गया। यानी ये पूरी की पूरी चीज 8 इंटू समथिंग प्रूव हो रही है। लेकिन क्या आपको 8 इंटू समथिंग प्रूव करना था? नहीं करना था, आपको तो 6 इंटू समथिंग करना था। तो क्या आइडिया लगा सर, इससे भी काम नहीं हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है, जब इससे नहीं हुआ तो 5 वाले से क्या काम होगा, उससे भी नहीं होगा। यानी सर इससे क्लियर कट आइडिया लग रहा है 5 के आगे 6 वाले से काम होगा। मतलब अगर मैं 6 वाले पे जाऊंगा तो देखो मुझे कितने केसेस लेने पड़ेंगे। मुझे सबसे पहला केस 6q के लिए देखना पड़ेगा,
अगला केस 6q प्लस 1 के लिए देखना पड़ेगा, अगला केस 6q प्लस 2 के लिए देखना पड़ेगा, अगला केस 6q प्लस 3 के लिए देखना पड़ेगा, अगला केस 6q प्लस 4 के लिए देखना पड़ेगा, अगला केस 6q प्लस 5 के लिए देखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 केसेस टोटल लेने पड़ेंगे। और ऐसे भी हिंट मिल रहा है, क्यों? क्योंकि देखो डिविजिबिलिटी बाय 6 पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि सवाल देख के जज हो जाता है ना कि मुझे क्या फॉर्मेट मानना है। तो 6 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो दिमाग में यूं ही हिट करता है कि 6 से डिविजिबिलिटी की बात हो रही है तो 6 इंटू समथिंग का फॉर्मेट चाहिए। तो अगर 6 इंटू समथिंग का फॉर्मेट ही चाहिए तो क्यों ना डायरेक्टली मैं अपना पॉजिटिव इंटीजर 6q प्लस 1 और 6q प्लस 2 टाइप वाला मानूं। ये देख के समझ में आ रहा है, आप बिना चेक किए भी ऐसा सोच सकते थे मेरी बताई वही बात पे। तो यहां से क्या समझ में आया सर कि मुझे 6 वाले फॉर्मेट लेने पे काम होगा। आप चाहो तो चेक कर लो। अब मान लो मैं सबसे पहले 6q लेता हूं तो मेरा n हो गया 6q, दूसरा क्या हो जाएगा 6q प्लस 1, तीसरा क्या हो जाएगा 6q प्लस 2। क्लियरली दिख रहा है कि 6 बाहर है तो 6 का मल्टीपल है। आप चाहो तो 6q प्लस 1 के लिए देखो, 6q प्लस 2 के लिए देखो, 6q प्लस 3 के लिए देखो, किसी के लिए भी देखो, एक 6 कॉमन होके बाहर हो जाएगा और वहां से यह साबित हो जाएगा कि वो 6 से डिविजिबल है। क्लियर है? नोट डाउन करो मेरी बातों को और अगेन सवाल को बनाकर देखना। नेक्स्ट सवाल में आ जाओ। अब देखो नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है यहां पे। अब यहां पे मेरा नेक्स्ट सवाल कह रहा है मुझे कि फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर प्रूव दैट n क्यूब माइनस n इज डिविजिबल बाय 6। अब ये बहुत ही रिलेटिवली इजी क्वेश्चन है। आपको सिंपली प्रूव करना है कि अगर n मेरा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, वो ऑड भी हो सकता है इवन भी, मुझे नहीं पता, n अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो सर n क्यूब माइनस n क्या होगा 6 से डिविजिबल होगा। या प्रूव करके दिखाओ मुझे सर। क्लियर बात है? अब देखो फिर से, तो n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है तो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर का फॉर्मेट बहुत सारा मैं जानता हूं। वो फॉर्मेट 2q प्लस 1 का भी हो सकता है, वो फॉर्मेट 3q वाला भी हो सकता है, वो फॉर्मेट 4q वाला भी हो सकता है, 5q वाला भी हो सकता है, 6q वाला भी हो सकता है। अब सवाल ये उठता है क्या मानने पे काम होगा। अब दिमाग में ही चाहे तो चेक कर लेंगे। देखो दिमाग में चेक करेंगे तो क्लियर समझ में आएगा। अगर 2q का फॉर्मेट लेंगे तो 2q का क्यूब कुल मिला के 2 का क्यूब यानी कि 8 माइनस 2, 2 क्यूब यानी कि 8q क्यूब माइनस 2q हो जाएगा। तो 8 और 2 में 2 कॉमन बाहर निकलेगा, तो 2 कॉमन बाहर निकलेगा तो क्या ये प्रूव कर पाएगा कि 6 से डिविजिबल है? नहीं प्रूव हो पाएगा सर, क्योंकि मैंने आपको बताया कभी भी किसी नंबर से डिविजिबिलिटी हम चेक करते हैं तो हम कैसे साबित करते हैं सर, मुझे इसकी डिविजिबिलिटी 6 से चेक करनी है, मतलब मुझे इसको 6 इंटू समथिंग के फॉर्मेट में प्रूव करना पड़ेगा, यानी जरूर 6 किसी ना किसी तरीके से कॉमन होना चाहिए। तो सर 2 लेने पे तो मेरा काम नहीं होगा। अगेन 3 पे यही कहानी सोची, 3 पे भी सोचूंगा तो काम नहीं होगा। लेकिन हम इतना सोचे ही क्यों? क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी आइडिया दिया है, आपको डिविजिबिलिटी 6 पे चेक करनी है। तो इसको देख के समझ में आ रहा है सर कि अगर मेरा 6 बाहर कॉमन में आ जाएगा, ये पूरी की पूरी चीज 6 इंटू समथिंग के फॉर्म में प्रूव हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली वो डिविजिबल बाय 6 प्रूव हो जाएगा। तो जब ये क्लियर है कि 6 इंटू समथिंग का फॉर्मेट चाहिए, तो क्यों ना मैं अपने पॉजिटिव इंटीजर को सीधे 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 वाला मानू और आराम से बना लूं। और आपको यही करना पड़ेगा क्योंकि सवाल देके ये क्लियर हो रहा है। अब बार बार चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक बार जब चीजें सीख ली है तो उसको अप्लाई करना आना चाहिए। तो तुरंत इसको देख के समझ में आ रहा है कि मुझे अपने 6q के फॉर्मेट पे ही काम करना पड़ेगा, यानी अगेन बहुत सारे केसेस बनेंगे, एक एक केस को आराम से डिस्कस करना पड़ेगा। अब यहां पे एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, उसको ध्यान रखना। अब क्या अगर आपको n³ माइनस n हर बार निकालना है तो तुम क्या करोगे? देखो मैं बताता हूं तुम क्या गलती करोगे। तुम क्या करोगे, सीधे लिखोगे, पहली बार मान लो 6q माना तो 6q का क्यूब माइनस 6q डिवाइडेड बाई, आपको 6 प्रूव करना है। तो आप अपना जो फॉर्मेट है वो ये फॉर्मेट मानोगे, तो तुम इसको क्यूब करोगे फिर लिखोगे। मत करो ऐसा, क्यों कर रहे हो? तुमको सिंपल प्रूव करके दिखाना है कि ये पूरी की पूरी चीज जो आएगी वो 6 इंटू समथिंग होनी चाहिए। क्या करना है आपको? क्लियरली दिख रहा है सर n³ माइनस n में मैं n को कॉमन निकाल सकता हूं, तो ये n स्क्वायर माइनस आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो अगर ये आ गया है तो यहां से आपका 6 का मल्टीपल दिखाना बहुत आसान है, 6 इंटू समथिंग दिखाना बहुत आसान है, क्योंकि ये पूरी की पूरी चीज इसमें बदल गई और ये पूरी की पूरी चीज फिर से n इंटू n स्क्वायर माइनस 1 को a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर पे मैं ब्रेक करके n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 बोल सकता हूं। तो आप क्या करना, इस चीज को इस तरीके से शो कर देना। अब वहां पे एक एक करके n की वैल्यू, पहले 6q, दूसरी बार n की वैल्यू 6q प्लस 1, तीसरी बार nq की वैल्यू 6q प्लस 2 एंड सो ऑन करके पुट करना। तो आपको हर बार
बाहर में 6 कॉमन होता हुआ दिख जाएगा, जो कि ये साबित करेगा कि वो 6 से कंप्लीटली डिविजिबल है। जितनी बातें बोली समझ में आई, नोट डाउन करो। तो फिलहाल इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में जो मेरे बचे हुए सवाल है होमवर्क के, उसको देख लेंगे। तो आई होप आपको चीजें क्लियर हुई, समझ में आई। कहीं पे भी लगा, कोई भी डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। थैंक यू।